पंकज शर्मा जी ने एक कहानी भेजी है, दीपावली की रात और एक आस। पंकज शर्मा जी तो आज उपस्थित नहीं हो पाए गोष्ठी में, तो उनकी तरफ से मैं उनकी कहानी आप सबके सामने पेश करता हूँ। दीपावली की रात और एक आस। दीपावली का त्योहार था, चारों तरफ रोशनी का साम्राज्य था। घरों में, दुकानों में, सड़कों पर हर तरफ दिए जल रहे थे। बच्चे आतिशबाजी चला रहे थे। लोग क्या एक दूसरे को बधाई दे रहे थे और पीछे संगीत बज रहा था। परंतु वृद्धाश्रम में रहने वाले एक वृद्ध दंपति के जीवन में अंधकार व्याप्त था। वे अपने बेटे, बहू, पोते और पोती का इंतजार कर रहे थे। वे उम्मीद कर रहे थे कि उनके बच्चे इस दीपावली में मिलने आएंगे। वृद्ध पति का नाम शांतनु था और वृद्ध पत्नी का नाम ज्ञानवंती था। वे दोनों बहुत ही साधारण लोग थे। उन्होंने अपना सारा जीवन मेहनत करके बिताया। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और उन्हें अच्छी परवरिश दी। परंतु जब उनके बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने अपने माता पिता को छोड़ दिया और वे शहर में चले गए और अपने कैरियर पर ध्यान देने लगे। वे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आए। शांतनु और ज्ञानवंती अपने बच्चों के बिना बहुत दुखी थे। वे उन्हें याद करते थे। वे हमेशा उनके आने का इंतजार करते थे। दीपावली की रात थी। शांतनु और ज्ञानवंती अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे। वे उम्मीद कर रहे थे कि आज तो उनके बच्चे जरूर आएंगे, परंतु आधी रात बीत गई और उनके बच्चे नहीं आए। शांतनु और ज्ञानवंती का दिल टूट गया। वे समझ गए कि बच्चे अब नहीं आएंगे और ये वो समझ जरूर नहीं पा रहे थे कि बच्चे आए क्यों नहीं। शांतनु ने कहा, ज्ञानवंती, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हमारे बच्चे क्यों नहीं आए। क्या हमने कुछ गलत किया है? और एक पीछे गीत बजने लगा। ज्ञानवंती ने कहा कि नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। हमारे बच्चे आधुनिक हो गए हैं और वे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। शांतनु और ज्ञानवंती दोनों बहुत रोए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि उनके बच्चे जल्दी आ जाएं। दिवाली का त्यौहार खत्म हो गया और शांतनु और ज्ञानवंती के बच्चे नहीं आए। दोनों के जीवन में पुनः अंतहीन इंतजार और अंधकार ही अंधकार रह गया।
और एक गाना बजता है पीछे। थैंक यू पंकज जी, बढ़िया कहानी भेजने के लिए, और हम सब ने उसका आनंद लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।